दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में रहने वाला एक लड़का था आरव। वह पढ़ा लिखा था, समझदार था और सबसे बड़ी बात बहुत एम्बिशियस था। उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उसे भगवान, व्रत और परंपराओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसके लिए जिंदगी का सिर्फ एक ही नियम था, मेहनत करो और आगे बढ़ो, बाकी सब बेकार है। हाउस घर और परिवार। आरव अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी माँ बहुत धार्मिक थी। हर गुरुवार वो पूरे नियम से भगवान विष्णु का व्रत रखती, पीले कपड़े पहनती और पूरे घर में भक्ति का माहौल बना देती। वो हमेशा आरव से कहती, बेटा, गुरुवार का दिन बहुत खास होता है, कम से कम इस दिन तो कुछ नियम मान लिया करो। लेकिन आरव हंस देता, माँ, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आज के टाइम में ये सब कोई नहीं मानता। वो गुरुवार जिसने सब बदल दिया। एक गुरुवार सुबह आरव जल्दी उठ गया। आज उसका एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था। वो नौकरी उसके सपनों का पहला कदम था। माँ ने उसे रोका, बेटा, आज गुरुवार है, आज बाल मत कटवाना, ये शुभ नहीं होता। लेकिन आरव ने बिना सुने कहा, माँ, ये सब अंधविश्वास है, मुझे लेट हो रहा है। और वो सीधा नाई की दुकान चला गया। उसने गुरुवार के दिन बाल कटवाए। पेडेस्ट्रियन रास्ते में एक इम्तिहान बाल कटवाकर जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दो। आरव ने एक नजर देखा और बिना रुके आगे बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं हर किसी को पैसे देने लगूं, तो खुद कैसे चलूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था, ये भी एक परीक्षा थी। ऑफिस बिल्डिंग इंटरव्यू का दिन। आरव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने पहुंचा। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन अचानक उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब वो नहीं दे पाया। उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा, पसीना आने लगा और कुछ ही मिनटों में इंटरव्यू खत्म हो गया। हार्ट ब्रेक, सब कुछ खत्म। शाम को उसे कॉल आया, सॉरी, यू आर नॉट सिलेक्टेड। आरव का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया, इतनी तैयारी के बाद भी ऐसा कैसे हो गया। हाउस घर में तनाव। वह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में घर पहुंचा। पिता पहले से ही परेशान थे। जैसे ही आरव ने बताया कि इंटरव्यू खराब गया, पिता गुस्से में आ गए, तुमसे कुछ नहीं होगा, हमने तुम पर इतना खर्च किया और तुम। बात बढ़ गई, बहस शुरू हो गई और पहली बार घर में इतनी बड़ी लड़ाई हुई। माँ बीच में आई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। क्राइंग टूटता हुआ आरव। उस रात आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके दिमाग में सब घूम रहा था, इंटरव्यू, भिखारी, माँ की बात, पापा की डांट। उसे लग रहा था कि सब कुछ एक साथ गलत हो गया। वह पहली बार अंदर से टूट गया। क्रेसेंट मून रात का वो सपना। आधी रात आरव की आंख लग गई और तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। स्पार्कल्स, दिव्य दृश्य, चारों तरफ अंधेरा था। फिर अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फैली, शंख की आवाज गूंजी और धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। 4 हाथ, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। फ्लश्ड, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु का संदेश। आरव, आवाज शांत थी लेकिन गूंजती हुई, तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपने कर्मों को नहीं समझते। हाई वोल्टेज सच का खुलासा। आज तुमने क्या किया, याद है? गुरुवार को बाल कटवाए, एक जरूरतमंद को नजरअंदाज किया, अहंकार में अपने माता पिता की बात नहीं मानी। केवल आरव का डर। आरव कांपने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। भगवान विष्णु बोले, हर गलती की सजा मिलती है, लेकिन हर इंसान को एक मौका भी मिलता है। अगर तुम सच्चे मन से हर गुरुवार नियमों का पालन करोगे, राइट फिंगर सेवा करोगे, राइट फिंगर विनम्र रहोगे, राइट फिंगर श्रद्धा रखोगे, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अचानक आरव की नींद खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये सपना था या सच। फोल्डेड हैंड्स। नई शुरुआत। सुबह होते ही आरव ने सबसे पहले अपने माता पिता से माफी मांगी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी थी। स्पार्कल्स, पहला सच्चा गुरुवार। उस दिन चेक मार्क। आरव ने स्नान किया, चेक मार्क, नीले कपड़े पहने, चेक मार्क, भगवान विष्णु की पूजा की, चेक मार्क, व्रत रखा और सबसे जरूरी, उसने रास्ते में एक गरीब को खाना खिलाया। धीरे धीरे बदलाव। कुछ हफ्तों में घर में शांति आ गई। पिता का गुस्सा कम हो गया, माँ खुश रहने लगी। प्लस चमत्कार फिर हुआ। एक दिन उसे अचानक एक कॉल आया, आपको इंटरव्यू के लिए चुना गया है। इस बार सब कुछ अलग था। वह शांत था, कॉन्फिडेंट था और उसे नौकरी